खिलाफत यानी इस्लामी हुकूमत। एक टाइम ऐसा था कि ये हुकूमत इतनी बड़ी और ताकतवर थी जैसे कि आज के टाइम पर अमेरिका और चाइना है। और इस खिलाफत ने अपने टाइम की दो सुपर पावर्स पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर तक को हरा दिया था। यह हुकूमत 1300 सालों तक अपनी इसी ऊंचाइयों पर रही और इस दौरान इस्लाम का कोई भी दुश्मन मुसलमानों पर कभी भी कोई जुल्म न कर सका। इसी तरह वक्त बीतता गया, दुनिया बदली, लोग बदले और फिर धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब ये इस्लामी हुकूमत यानी खिलाफत इस दुनिया से ख़त्म हुई। और खिलाफत के ख़त्म होने के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म की शुरुआत हुई। पर आखिर इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत ख़त्म कैसे हुई? ग्यारह नवंबर 1918 का वो दिन, जिस दिन पिछले 4 साल से चला आ रहा युद्ध, पहला विश्व युद्ध आखिर ख़त्म हुआ था। The war is over. और अलाइड पावर्स यानी कि फ्रांस, रूस और यूके जैसे देशों के ग्रुप ने जीत हासिल की थी। इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद कई नए देश बनाए गए, जैसे आर्मेनिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, एस्टोनिया। इन देशों ने अपनी अपनी हुकूमतों से आज़ादी की मांग की। जैसे हंगरी, पोलैंड और डेनमार्क जैसे देश जर्मन एम्पायर से आज़ाद हुए। यूक्रेन और फिनलैंड जैसे देश रशियन एम्पायर से आज़ाद हुए और ऐसा करने में अलाइड पावर्स ने उनका भरपूर साथ दिया। इसी तरह तुर्की को भी आज़ादी मिली। आज़ादी उस्मानिया सल्तनत से। उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर। ये सल्तनत किसी ज़माने में इस ज़मीन की सबसे बड़ी हुकूमत हुआ करती थी। ये हुकूमत इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर आज के टाइम के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 40 देश इसका हिस्सा थे। लेकिन साल 1910 आते आते अब इसके हालात पहले जैसे नहीं थे और अब ये सिर्फ तुर्की और उसके आसपास के इलाकों तक ही सिमट कर रह गई थी। और अब अपनी इस बची कुची हुकूमत को बचाने के लिए उस्मानिया सुल्तान ने अलाइड पावर्स के खिलाफ यानी फ्रांस, यूके और रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का फैसला किया। और फिर आया 11 नवंबर 1918 का वो दिन जब ये विश्व युद्ध भी ख़त्म हुआ और उस्मानिया सुल्तान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के ख़त्म होने के साथ ही ये सल्तनत भी बुरी तरह टूट गई और बाकी देशों की तरह तुर्की में भी आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए। 1 नवंबर 1922 स्विट्ज़रलैंड के शहर लॉज़ेन में अलाइड द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉज़ेन के नाम से भी जाना जाता है। इस सभा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की के एक मशहूर क्रांतिकारी और एक राजनेता थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उस्मानिया सल्तनत को समाप्त किया जाए और उसकी सारी ताकत ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की को सौंप दी जाए, यानी तुर्की की पार्लियामेंट को सौंप दी जाए। इसके अलावा कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल के बजाय अंकारा को देश की राजधानी बनाया जाए। 11 नवंबर को लॉज़ेन की सभा ने इन दोनों प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सारी ताकत ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की को दे दी, जिस वजह से आखिरी उस्मानिया सुल्तान 17 नवंबर 1922 को देश छोड़कर चले गए। फिर आया 24 जुलाई 1923 का वो दिन जब इस समझौते को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और इसे लॉज़ेन का समझौता, ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन के नाम से जाना जाने लगा। इस समझौते के बाद उस्मानिया सल्तनत की पूरी तरह से खात्मे का ऐलान किया गया, जिससे एक नए देश तुर्की का जन्म हुआ। इससे एक साल बाद मार्च 1924 आते आते लगभग 600 साल से चली आ रही उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर, इस ज़मीन से पूरी तरह से ख़त्म हो गई। 3 मार्च 1924 यानी आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ उस्मानिया सल्तनत ही ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ एक ऐसी हुकूमत भी इस दुनिया से ख़त्म हो गई जो पिछले 1400 सालों से मौजूद थी। एक ऐसी हुकूमत जो अगर मौजूद ना होती तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी सोच आज बिल्कुल ही अलग होती। यह दुनिया और उसमें चल रही लड़ाइयाँ, सरकारें, देश, विवाद, हर चीज़ कुछ और होती। और सबसे बड़ी बात यह कि शायद इस्लाम आज इस दुनिया में मौजूद ही ना होता।
लेकिन वो हुकूमत इस दुनिया में कायम हुई और उसे कहते हैं खिलाफत, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत चौथी खिलाफत भी थी। इसलिए 3 मार्च 1924 को इस ज़मीन से सिर्फ सल्तनत उस्मानिया ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि पिछले 1400 सालों से चली आ रही खिलाफत भी उसके साथ ख़त्म हो गई। वो खिलाफत जिसकी शुरुआत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने की थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से ख़त्म हो गई थी और इसके बाद से ही इस्लाम पर जुल्म की शुरुआत हुई। खिलाफत ख़त्म किस तरह हुई ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हम इस बारे में जानते हैं? ऐसे कैसे इस हुकूमत ने सिर्फ 10 साल के भीतर इस ज़मीन के 40% हिस्से पर जीत हासिल कर दी थी और उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों को समाप्त कर दिया था? ये सब कैसे कर दिया और सबसे बड़ी बात कि ऐसा क्यों किया? सब्सक्राइब